होगा। नारे तकबीर, हमें आवाज घोड़े तक पहुंचानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शहजादा पी सैयद नसीरुद्दीन नसीर, वारिस उलूम महरिया, सज्जादा नसीर आस्ताना आलिया गोड़ा शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। हाज़रीन मोहतरम, ये हाजी जावेद इकबाल साहब के वालदा माजिदा की इसाले सवाब के हवाले से चेलम की महफिल है। बारिश के सबब खुले मकाम पर ये महफिल नहीं हो सकी, क्योंकि और लोग भी शायद आए। बेहतर था कि ये महफिल मस्जिद में हो जाती, जगह खुली होती। तो असल में प्रोफेशनल खिताब जो होता है वो एक कैसेट होती है जिसको आप चला लें जहाँ चाहें। मेरे खिताब के लिए जिंदा बाज़ौक़ साहिब इल्म इंसानों का हुजूम या उनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है। समझ आई? मैं केसट नहीं हूँ कि आप मुझे जहाँ चला दें। मैं सोच समझ कर, आदमी देख कर बात करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू के काबिल कौन है, मजमा है, इसमें कौन लोग हैं। खिताब उसके मुताबिक होता है। बाद लोग मुझे कहते हैं कि आपका फ़लाँ खिताब बहुत उम्दा रहा, उसमें ज़ौक़ शौक़ और बड़ा कुछ हुआ। मैंने कहा ये मेरे अपने बस की बात नहीं, ये तो सामीन का ज़ौक़ जो होता है वो इंसान के अंदर वो जज्बा और वो तमाम खुफ्ता सलाहियतें बेदार करता है। इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि जिस तरह सितार है ना, सितार बजता है तो उसके अंदर तार होता है। तो सितार उसको हम कहते हैं, लेकिन उसमें असल में होते हैं से तार, 3 तार होते हैं। तो वो कसरत इस्तेमाल की वजह से सितार हो गया। तो उसका जो मेन तार होता है जिस पर तमाम सुर चलते हैं, जिस पर साजिंदे की उंगलियां चलती हैं, उसको मेन तार कहते हैं। तो उसके अंदर तमाम सलाहियतें होती हैं हर सुर की। यानी जो 7 सुरें हैं उनमें उनको उजागर करने की तमाम सलाहियतें उस तार में होती हैं। लेकिन जब तक उस तार पर उसकी साजिंदे की उंगली नहीं जाती तो वो सुर मकाम से नहीं बोलता। समझ आ रही? नहीं बोलता। सलाहियत उसमें होती है, सलाहियत होती है, लेकिन बोलता उस वक्त है जब कोई उसको बुलाए। तो अगर सितार एक बेजान चीज है, उसमें शऊर भी नहीं है, वो आसन तकवीम की मंजिल पर भी फायज नहीं है। अल्लाह ने उसके वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इनकी तरह उसको अपनी इबादत के लिए भी पैदा नहीं किया। वो किसी रसूल का, किसी नबी का मानने वाला भी नहीं है। तो उसका ये मकाम है कि उसको जिस सुर से छेड़ा जाएगा वो बोलेगा। तो अगर इंसान
वैसे ही प्रोफेशनल तौर पर शुरू हो जाए अपनी तरफ से ही, तो वो उस सितार के तार से भी गया गुजरा है कि उसको अगर छेड़ा जाए तो बोलेगा, तो वैसे ही इंसान छिड़ जाए। उस छिड़ जाने से फायदा नहीं होता जब तक सामीन के दिलों में ज़ौक़ न हो, तलब का ज़ौक़ न हो। जब तक इंसान को भूख न लगे तो रोटी खाने को जी नहीं चाहता। आप बदिक्कत और बेसरार अगर नवाला उसके मुंह में डालते रहें तो इंसान कहेगा यार अगर सोने का नवाला भी डालो तो मैं नहीं खाना चाहता, तबीयत ही नहीं है मेरी। तो अल्लाह और रसूल के पैगाम को इतना आम मत कीजिए, इतना उसका मकाम कम न कीजिए कि कोई सुनना न चाहता हो तो खामखा उसके कानों में ठोंसें आप। इससे अल्लाह और रसूल के कलाम की बेइज्जती होती है। अगर नहीं कोई सुनना चाहता तो ना सुने, अपने दुनिया के और काम करे, कौन उसे मजबूर करता है। लेकिन जो ज़ौक़ रखता है, कोई बात सुनना चाहता है, उसके लिए उसका हमतन गोश होना, उस माहौल का कायम करना, ज़मान अख़वान का होना ज़रूरी है। ज़मान, अख़वान और मकान, ये तीन चीज़ें हैं। हमारे सूफिया में सिमा के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी गर्दानी गई कि वक्त मुकर्रर हो, हम जिन्स लोग हों, ज़ौक़ वाले हों, समझ वाले हों, रुजू इल्लाह उनमें हो, इल्म हो, अल्लाह की तरफ माइल होकर बैठें, ज़ात की सिफ़ात की बातें सुनना चाहें, उनमें आप अल्लाह का जिक्र करें, रसूल का जिक्र करें, कुरान और सुन्नत का जिक्र करें, या कोई ज़ौक़ की बात करें। तो आज ये एक आपको अजीब बात बताऊं, खिताब का ये मकसद नहीं होता कि मैं ये चेलम के हवाले से बोलूं कि यहाँ जनाब अब ये ईसाल सवाब जायज़ है या नहीं। या आम हजरत कोई होते तो वो यही कुछ बयान करते, मगर जो मैं वक्त की ज़रूरत है उसके नज़र तहत मैं चंद बातें पेश कर रहा हूँ। तो उसमें आप ये देखें कि जो ज़रूरत नहीं है, रग़बत नहीं है लोगों को, तो उनको दावत देते हैं अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ। दावत देना फिर भी अच्छी बात है, इसमें हम इनकार नहीं करते। लेकिन ये है कि तबलीगी जमात है, बड़ा काम करती है, दौड़ भाग भी करते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़ोर से बजबर लोगों को घसीटना कि आप मेरी बात सुने, थोड़ा वक्त अल्लाह रसूल के लिए दें। तो अगर कोई शख्स नहीं देता, कहता है मैंने अपने काम पे जाना है, आप जब मेरी जान छोड़ें, तो इसमें हतक हुई कि नहीं अल्लाह रसूल की, कि अल्लाह के पैगाम एक शख्स बुला रहा है उसकी तरफ और लोग जान छुड़ा रहे हैं। तो उनको इस हवाले से देखना चाहिए कि कौन शख्स रग़बत करता है, कौन नहीं करता। हमारे सूफिया में और इन उलमाए ज़वाहिर में, ये मुबल्लिगीन जो हैं, इनमें यही एक फ़र्क है कि सूफ़ी अपनी जगह पे बैठा है, जो शख्स तालिब सादिक है वो चल कर उसके पास आता है। जब आपको प्यास लगेगी तो आप चल कर कुएं के पास जाएंगे, तो अब कुएं के पास आप डोल का, रस्से का इंतज़ाम करेंगे, खुद तकलीफ़ उठाएंगे और बमन्नत झुक कर पानी देखेंगे पहले और उसको निकालेंगे, एहतमाम करेंगे। तो अब ये पानी चलकर आपके पास घर आए तो आपको क्या कदर होगी उसकी। वो अपनी जगह बैठे रहे, तमाम लोग जो तालिबान हक हैं वो उनके पास जाते थे, फिर उनके मंशा और ज़ौक़ के मुताबिक वो गुफ्तगू करते थे जितनी ज़रूरत होती थी। लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं होती थी। अगर उसकी तरफ एक निगाह करना उनके लिए काफ़ी होता तो वो एक निगाह करने से उसका काम कर देते, एक जुमले से, एक लफ्ज़ से, है जी। अगर कोई शख्स मुतमईन होता है तो उसका काम पूरा कर दिया। यही सूफिया और
अवाम में, उलमाए ज़वाहिर में फ़र्क है कि इनकी ये रायगां कोशिश साये नाकाम, इसमें खुलूस और अक्ल नहीं, क्योंकि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज़रत सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया को अपनी खिलाफत से नवाजा और खिलाफतनामा लिख कर दिया, तो उसमें एक ख़ास जुमला आपने उससे पहले फरमाया कि ए निज़ामुद्दीन, खिलाफत के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, इल्म, सबसे पहले इल्म, इल्म दीन, इल्म शरीयत, कुरान और सुन्नत का इल्म। दूसरे नंबर पर अक्ल, कि इंसान की अक्ल हो, हिकमत हो, दानाई उसमें हो कि वो उस इल्म को खर्च करे, सर्फ करे। क्योंकि सादी शिराज ने कहा था कि यकमन इल्म रा 10 मन अक्ल बायत, एक सेर इल्म हो तो उसको खर्च करने के लिए 10 सेर अक्ल चाहिए। एक सेर अक्ल को, इल्म को खर्च करने के लिए, तकसीम करने के लिए लोगों में, क्योंकि लोगों के जहन मुख्तलिफ हैं। यहाँ कमरे में 50-60 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी बैठा है, तो इन सब का मेयार जहन एक नहीं है। कोई ज़हीन है, कोई गबी है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल है, कोई किस अंदाज का है, कोई किस तरह से बात समझना चाहता है, कोई किस जहनीत का है। तो वो शेर इल्म का जो है वो एक ही है, तकसीम हमने मुख्तलिफ लोगों पर करना है। तो अब ऐसी तकसीम हो कि कम अज कम मुख्तलिफ, अगर लाख ज़ेन भी हो तो उनमें जो मुश्तरक सिफत हो कि अक्सरियत उन जो पॉइंट की गुफ्तगू है और वो मकामात की बातें हैं उनको समझ सकती है, तो वो बातें की जाए ताकि अक्सरियत उसको समझ जाए, फिर उनमें रग़बत हो। तो एक मन, एक शेर इल्म की तकसीम करने के लिए 10 शेर अक्ल चाहिए। अब आज के हमारे अक्सर उलमा में इल्म 10 मन है तो 1 पाव अक्ल है, 1 पाव या 1.5 छिटाक अक्ल है। इल्म 10 शेर, अक्ल 2 छिटाक। 2 छिटाक अक्ल जो है वो 10 शेर इल्म को कैसे तकसीम करेगी? वो तो खुद उसको समा ही नहीं सकती। अक्सर लोगों का यही हाल है। तीसरा फरमाया कि इश्क चाहिए, अंदर एक तड़प चाहिए। इश्क क्या है? तड़प है। अब देखेंगे परवाना जो है ये किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पास है, एक परिंदा है, उसमें क्या है? और वो ये तो नहीं है आपकी तरह सांस लेता है, उसका मैदा है, उसका निज़ाम हज़म है और वो खाता पीता है, उसका वो भी पानी पीता है, क्योंकि जो चीज़ सांस लेती है वो पानी पीती है, पानी के सिवा जिंदा नहीं है। कुरान ने फरमाया कि हमने हर चीज़ को पानी से जिंदा किया। तो जाहिर है कि फिर कुरान के इस मनसूस हुक्म के मुताबिक हर चीज़ पानी पीती है, जो हिलती है, जो सांस लेती है वो पानी पीती है। लेकिन परवाना जो है उसमें एक तड़प है कि एक मखसूस किस्म की लाइट उसके सामने आ जाए तो परवाना लपक कर उस पर मरता है। तो उसको तालीम कौन देता है? कोई मौलवी साहब दरस देते हैं, कोई पीर साहब पढ़ाते हैं, उसको किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है। तो उसके अंदर जो उस लाइट की तरफ तवज्जो और मोहब्बत जो है उसकी फितरत में रख दी गई है, इसको इश्क कहते हैं। एक मिसाल है, इसको इश्क कहते हैं। तो अगर वो तड़प इंसान के अंदर न हो, वो जज्बा इंसान के अंदर न हो, वो मोहब्बत इंसान के अंदर न हो, तो वो एक परिंदे से, एक जानवर से भी कमतर है। आप समझ रहे हैं? मेरी बातें जरा गौर से सुने, गौर से सुन रहे हैं ना? लुत्फ आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है ना? हाँ, मैं वो मौलवियों वाला शोर शराबा और वो सब कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है,
लेकिन ज़रा ये दानाई की गुफ्तगू मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ जो है इस दौर में ख़ास तौर पर ये कमी है कि हमारे सामीन में जहाँ रग़बत नहीं है कुरान और सुन्नत और अहकाम इलाहिया को सुनने की, लोग कारोबार में फंसे हैं, दुनिया के झमेलों में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा वक्त अल्लाह रसूल को भी लोग दे देते हैं। अब ये हाल है लोगों का। तालीम ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ी पढ़ गए, तालीम जो है बस कितने लोग हैं जो ऐसे सालाना और जुमरात और चेलम या ऐसी महफ़िलों में, वैसे महल्ले के जो हवाला है एक कुर्ब का कि पड़ोसी हैं, चले जी फलां साहब ने बुलाया है चले जाएं, लेकिन उनके अंदर जो है वो न ज़ौक़ है, न तालीम है, न कुरान और सुन्नत से रग़बत है, बल्कि उनका जो एक मेयार नज़र है वो मगरबी तालीम है। इस मीडिया के दौर में वो चाहते हैं कि माली तौर पर वो तरक्की हासिल करें, दुनिया में नाम पैदा करें। कौन दीन की तरफ रग़बत करे? मौलवियों और पीरों की दुनिया में कौन जाए? ये ख़त्म नमाज रोज़े और ये सब कुछ कौन करे? इन झमेलों से हम बहुत दूर हैं। लोग कहते हैं हम बड़े तंग आ चुके हैं। अक्सरियत जो है अंदर का लोगों का, आज के नौजवान का और जो ये तबका पड़ा हुआ है ना, उसका दिल ये फारग है, इस तरफ से दीन से फारग हो गए लोग। ये मगरबी तालीम के असरात हैं कि जिसने हमें कुरान और सुन्नत से दूर कर दिया। हमारे दिल में जब कुरान नहीं है, कुरान का फहम नहीं है, तो हम रसूलुल्लाह की हदीस को क्या देखेंगे? जब हमें कुरान की तरफ रग़बत नहीं है, हम मंजिल नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले उठकर सुबह अखबार पढ़ते हैं हम। हमारी माएँ बहनें, हमारी नानियाँ दादियाँ, हम छोटे छोटे होते थे तो घरों में सबसे पहले उठकर कुरान पढ़ती थी, नमाज के बाद कुरान पढ़ती थी, मंजिलें पढ़ती थी। अब जनाब टीवी आ गए हैं, अब प्रोग्राम लगा हुआ है, बच्चे इसरार करते हैं कि टीवी लगाओ, ये है वो है। अब घर वाले छोटे तो क्या, बच्चे भी, बड़े भी जो हैं वो भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने भी कुरान शरीफ छोड़ दिया। अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह, कोई पढ़ता हो तो मैं नहीं कह सकता। तो जब ये हाल हो, माशरा इस तरह बिगड़ चुका हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं, अल्लाह के अहकाम की तरफ तवज्जो नहीं, कुरान की तरफ रग़बत नहीं, कुरान फहमी का शऊर नहीं, ज़ौक़ नहीं, तो उनको इंसान उस माशरे में मौलवी बेचारे क्या बोले? मौलवी अपनी तरफ से तबलीग करते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग इस कान से में डालकर इस तरफ से निकाल देते हैं। बस नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन, बैठे, बात की, सुनी और उठकर चले गए, झाड़ कर, बस खत्म। एक महफिल थी, चलो जी उसमें कुछ वक्त गुजारा हमने, बस ठीक है, इनको भी पूरा कर दिया और एक महल्ले का एक रस्म भी निभा दी, चलो जी हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। बस इस हद तक लोग पूरा करते हैं अल्लाह और रसूल को। तो अब क्या चाहिए हमें? मैं ये जो अफसोस की बातें कर रहा हूं, ये सिर्फ इस महफिल के लिए नहीं मैं मखसूस बात कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं जनरल बात कर रहा हूं कि हर तरफ अब हम खानकाह के लोग हैं। हमारे पास लाखों का मजमा होता है, लाखों का मजमा होता है, लेकिन सब दुनियादार होते हैं, कोई आदमी काम का नहीं। पहले लोग उठकर महफिले सिमा में रक्स किया करते थे, बड़े बड़े अहले इल्म, उन पर वजद तारी होता था, वो रोते थे अल्लाह और रसूल के इश्क में और मकाम में। मेरे दादा साहब हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे लोगों के जो महफिल होती थी उसमें अक्सर आप उनके वजद के औकात में एहतरामन खड़े हो जाते थे, क्योंकि हमारे सूफिया के नज़दीक जब ऐसी महफिलों में कोई साहिब हाल पर ये वजद व कैफ की कैफियत तारी हो जाए तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है, सूफिया कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी होती है उस वक्त वहाँ, और अल्लाह ताला अपनी तजल्लियात के हवाले से अपनी तजल्ली फरमाता है वहाँ।
तो उस हुजूर के और अल्लाह की तजल्ली के हवाले से उसके एहतराम में लोग अहले नज़र जो हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तो वो खड़े हो जाते थे। अब इतना अरसा गुजरा है, उनकी 25 साल हो गए हैं, 35 साल। हमारे यहाँ लाखों की महफिलें होती हैं, लाखों का इज्तिमा होता है, आज तक कोई आदमी नहीं उठा, किसी पर रक्स और वज तारी नहीं हुआ। जबकि उनके दौर में हमने खुद देखा है अल अरबाब हाल को। अब दुनिया बिल्कुल उसका रुख ही बदल गया है। अब जो ये मैं बातें कर रहा हूं इसको लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं वो दुखती रग पर मैंने हाथ रखा है, दुखती रग पर। अगर हम अपने गरेबानों में झांकें कि हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या हमारे बच्चे आज अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं या अरबी ज्यादा जानते हैं? देखें, अंग्रेजी का मैं मुखालिफ नहीं हूं, अंग्रेजी आप पढ़ाएं, क्योंकि ये इस दौर का तकाजा है। एक आलमी सतह पर एक हवा चली हुई है, हमारा सब कुछ अंग्रेजी में आया हुआ है। लेकिन ये आप देखें कि आप वो लोग जो इस ज़बान को बहुत मकाम देते हैं, क्या उनके नज़दीक अंग्रेज़ का मकाम ये है कि उसकी ज़बान को इतनी अहमियत दी जाए? क्या अंग्रेज़ कोई रसूल था? क्या अंग्रेजी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ? हम क्या हैं, पहले हम देखें कि हम क्या हैं। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? बिहम्दिल्लाह हैं। हमारे रसूल किस जबान से ताल्लुक रखते थे? आपकी जबान अरबी थी। तो जो लोग अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी जबान पर फख्र करते हैं और तालीम का ये मेयार बताते हैं कि हम अंग्रेजी दान हैं, हम ऑक्सफोर्ड और बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, ये मुल्ला और ये पीर लोग क्या चीजें हैं, इनकी तालीम क्या है, ये एक कुएं के डड्डू हैं, एक हल्के में फिरते रहे। तो उनसे मैं कहता हूं कि आपके आबा व अजदाद भी इसी कुएं के डड्डू थे। आप आज गए हैं अमेरिका में और यूरोप में, आपके बुजुर्ग भी, आपकी दादी और आपकी परदादी भी जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता था आजान में, तो वो भी अंगूठा चूमती थी। आप उसी दकियानूसी दादी और दादी अम्मा के पोते हैं। आज अगर आपने ये उल्टी जबान, जिसको लिखा भी उल्टा जाता है, लिखा भी उल्टा जाता है, उल्टी बात, तो इस पर आप इतने फख्र कुना हैं, तो जिस जात का आप कलमा पढ़ रहे हैं, जिस पर आप ईमान ला रहे हैं और आप दावा करते हैं कि हम इसके उम्मती हैं, उसकी जबान आपको नहीं आती, या आप उसकी जबान को आप अहमियत नहीं देते, तो आप कहां के मुसलमान हैं और कैसे मुसलमान हैं? जिस रसूल पर आप ईमान लाए, जो कुरान आपके लिए अरबी जबान में उतरा और जिस खालिक को आप मुनज़्ज़िल कुरान समझते हैं कि वो कुरान को नाजिल करने वाला है, आपका हक बनता है कि नहीं? आपका, मेरा, सबका हक बनता है कि हम वो जबान सीखें। वो जबान सीखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो हम पर गिरिया और कैफियत तारी होगी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पढ़ेंगे, हुजूर की फसाहत और बलागत, और आपका मर्तबा और मकाम उस वक्त आप पर मुनकशफ होगा कि आप सैयदुल फसहा और बुलागा कैसे हैं, अफसहुल अरब वल अजम कैसे हैं। जब आपको उस जबान की अबजद भी ना आती हो, तो आपके ज़हन में हुजूर की अजमत क्या जागुज़ी होगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस दौर में वो ज़ौक़ और वो मस्ती और वो कैफियत जो है उसका खात्मा हो चुका है। अब
इस दौर में तो ये है कि आप कोई ऐसी बात करें कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको उनकी जो मसरूफियात हैं उनको छेड़ा ना जाए, उन पर बहस न की जाए, और मुसलमानों को ये कहा जाए कि आप बहुत ठीक हैं यार, ठीक है माशाल्लाह, बड़े पक्के मुसलमान हैं, चलो दीन की तरफ रग़बत कोई नहीं है, कुरान नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं आती, उसके वाजिब और फ़राइज़ का, सुन्नत और मुस्तहब का अगर पता नहीं है, हैं जी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ज़रूरी है सब ने मौलवी बनना है? तो ये जो अंदाज़े फ़िक्र है ये हमारी नई नस्ल का क्यों है कि मौलवी गुस्ल दिलाएगा, मैयत को नहलाएगा और ख़त्म पढ़ेगा, खुतबा देगा, नमाज पढ़ेगा, पढ़ाएगा, निकाह पढ़ा देगा। तो ये बड़ा घटिया सा काम है। ये इन मौलवियों को 500-600 रुपया देकर बट्टर का दिया करो। ये हमारी जदीद नस्ल का है, तो ये एक ज़रूरत है, उसको हम पूरा करते हैं। उनके दिल में ये अजमत नहीं कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये किस मनसब से ये मनसब मुंतकिल हुआ है। पूरी उम्मत में, आलम इस्लाम में ये जो मनसब अजीम है ये कहाँ से आया? ये हुजूर सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का जो वर्सा है वो उलमा उसके वारिस हुए। तो आज लोग कहते हैं ना कि मैं मौलवियों के खिलाफ बोलता हूं, मैं मौलवियों की फजीलत भी बयान करता हूं। ये फजीलत क्या कम है? मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, वो चंद मखसूस मौलवी हैं। जो मतलब है कि हर जगह मैं मुस्तस्ना करता हूं कि हम ऐसे मौलवियों को, अब देखें ना, जो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब पीर होते ही ऐसे हैं, अनपढ़ पीर हैं, दम तवीज़ और यही कुछ करते हैं, आजकल इनके पास और है क्या, नजराना इनको दे दे, खुश कर दे, बस जेबें गर्म कर दो, काफ़ी है। जहाँ कोई एतराज़ करेगा, ये देवबंदी और वहाबी लोग कहते हैं, तो हम, मुझे तो तकलीफ नहीं होती कि ये मुझे कह रहे हैं। वहाबी बोलते हैं, पीरों के पर तनकीद करते हैं, तो मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि तुम यार मेरी तौहीन कर रहे थे। चाहे मजलिस में बैठकर भी मेरे सामने पीरों के खिलाफ बोले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मैं उन पीरों में हूं ही नहीं। जब मुझे कोई एतराज नहीं होता, मेरे सामने आप बोले, मेरे खिलाफ बोले, पीरों के खिलाफ बोले कि चक्करबाज होते हैं, लूटते हैं लोगों को, पैसा खाते हैं, दम तवीज़ करते हैं, ये सब चक्कर करते हैं, ये सब फ्रॉड है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैंने कभी फ्रॉड किया ही नहीं, अल्लाह ने फजल अभी तक नहीं किया, आगे का पता नहीं है, समझ आई? तो मुझे कोई इतना, तो जब मैं मौलवी साहबान पर बोलता हूं तो जो लोग, जिन लोगों को चिढ़ होती है और तकलीफ होती है, वो क्यों उठते हैं? वो चुप कर उठ जाते हैं, सीखपा हो जाते हैं। मतलब है कि दाल में कुछ काला काला है। जो मैं सिफात गिनवाता हूं वो उनमें भी होती हैं, इसलिए वो कहते हैं हमें मुखातब कर रहा है। उनको नहीं होना चाहिए। जब मेरे मुखातब ऐसे, जब मैं वाज़े कर देता हूं कि ऐसे मौलवी कि जो अमीरों और पीरों, वजीरों, बेनजीरों, इन लोगों के इशारे पर शरीयत का फतवा बदलते हैं, फतवा फरोश है। पैसा 500 रुपए का नोट उनको दे दिया जाए तो फिका से एक जुजी निकाल लाएंगे कि ये ठीक है जनाब, जिस तरह ये कह रहे हैं, इनको, इनके हक में ये फलां ने लिखा है। थोड़ी सी लालच दुनिया की दी जाए तो आप बताएं कि ऐसे मौलवी या ऐसे पीर, ऐसे मशाइख, मैं मशाइख का भी जिक्र करता हूं, अगर शेख भी कोई ऐसा है तो उसका भी कोई शरीयत में मकाम नहीं। सबसे मुकद्दम अल्लाह और रसूल की शरीयत है, अल्लाह और रसूल का हुक्म है। उलमा और मशाइख
इन अहकाम के मुहाफिजीन में से हैं, हिफाजत करने वाले। अगर हिफाजत करने वालों का ये आलम हो, उन लोगों को भी आप देखें ना, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मसला खल्क़ कुरान पर इख्तिलाफ उठा। शख्सी हुकूमत थी, शख्सी हुकूमत। अब तो मुशर्रफ साहब किसी को कत्ल नहीं कर सकते, सदर होने के बावजूद, वजीर आजम होने के बावजूद जमाली साहब किसी को यूं सरेआम खड़े होकर कत्ल नहीं कर सकते, खड़ा करके। उस वक्त यह था कि वो शख्सी हुकूमत थी, सामने 1 लाख आदमी को खड़ा करके अगर वो कत्ल कर दे तो बादशाह को कोई नहीं पूछ सकता था। वो दौर था, अभी तक ये मुगलिया दौर में ये सिलसिला रहा शख्सी हुकूमतों का। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा कि कुरान अल्लाह की सिफत है, खल्क नहीं है, मखलूक नहीं है। खैर इख्तलाफ हुआ। इमाम अहमद इब्न हम्बल को सड़कों पर घसीटा गया, रस्सा डालकर उनको घसीटा गया। और ये नौजवान जो होते हैं ना, इनसे शैतान भी पनाह मांगता है। ये लड़के यंग जो हैं, इन यंग लड़कों के हाथ से उनको खिंचवाया गया, घसीटा गया। और 3 दुर्रे रोज लगते थे उनकी पीठ पर कि कह कि ये अल्लाह की क्या है, मखलूक है, खल्क है कुरान। उन्होंने कहा अल्लाह की सिफत है। फिर कोड़ा लगता था, बूढ़ा आदमी था, और 2 लाख मौजू हदीस का हाफिज और 4 लाख सही हदीस का हाफिज, जिसके मुक्तदी हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जिसके मुक्तदी हैं, मुकल्लिद हैं, वो इमाम अहमद इब्न हम्बल, हम्बली मसलक का बानी। आज भी हिजाज मुकद्दस, मदीना शरीफ और ये मक्का शरीफ, ये भी हम्बली हैं साहब, वहां फिका हम्बली चलती है, सारा हिजाज हम्बली है। इतना बड़ा इमाम, उसको घसीटा जा रहा है। और उनका विसाल भी इसी तरह हुआ, लेकिन नहीं माने, मर गए, दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ा। ये होता है अहले इल्म का मकाम है। तो बादशाह घबरा जाता था कि इस बूढ़े को जब उनको बांध कर दरबार में लाया जाता था, इमाम अहमद इब्न हम्बल को, तो जो बड़े बड़े उलमा उस दरबार में बैठे होते थे, बादशाह के चमचे उलमा, जो अहमद इब्न हम्बल की हक गोई और बेबाकी को गुस्ताखी करार देते थे बादशाह की, वो बैठे होते थे। तो जब इस बूढ़े को लाया जाता था तो वो सारे लर्जा बरंदाम होकर खड़े हो जाते थे कि ये एक अल्लाह का जलाल हमारे सामने आ रहा है, इस बूढ़े को मारा जा रहा है, इसकी बेइज्जती की जा रही है, मगर ये क्या कोहे इस्तिकामत है कि सरे मुंह हिलता नहीं। और हम हैं अपने गरेबानों में वो झांकते थे कि हम कितने कमीने और घटिया हैं कि इस बादशाह को खुश करने के लिए उस अजली बादशाह और हकीकी बादशाह की अजमतों को भूल गए। तारीख में आता है कि जब एक दिन कोड़ा पड़ा इमाम अहमद इब्न हम्बल की पीठ पर, तो आपका इजार बंद टूट गया। ये जो मुझे एक बात याद आ गई, इजार बंद टूट गया। अब उसके हाथ बंधे हुए थे, 75 साल उम्र थी, 75 साल का बूढ़ा कोड़ा खा रहा है। इजार बंद टूट गया। अब खतरा था कि मैं नंगा होता हूं सरे दरबार। यूं अपना रुख किया आसमान की तरफ, रुख किया और अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, अब मुझे सरे दरबार नंगा करता है? मैंने क्या यही जुर्म किया कि तेरे इस कुरान को कहा कि ये तेरी सिफत है, तेरी मखलूक नहीं है?
अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बेइज्जत कर इस महफिल में सरे दरबार, और अगर नहीं है तो मेरी इज्जत को बचा। तो क्या हुआ, लिखते हैं, ये बड़ी पक्की बात है, ये छोटी मोटी किताबों की बात नहीं जो मैं बात करता हूं, अल्लाह के फजल से मुस्तनद करता हूं। उस पर कोई शख्स अगर गिरफ्त करेगा तो मैं हवाला पेश करूंगा। तो कहते हैं कि गैब से एक हाथ नमूदार हुआ, गैब से जिब्रील का हाथ था, खुदा जाने मलौल आला हामिलाने अर्श का कोई हाथ था फरिश्ते का, एक गैब से हाथ नमूदार हुआ और अहमद इब्न हंबल के उस इज़ार बंद की जगह यूं उसने फेरा और इज़ार बंद जो है दोबारा जुड़ गया और वो बेइज्जत होने से बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। इस मकाम पर वो शख्स भी तो आलिम था ना, जो साहिब मजहब था, जो एक मसलक का मूजिद था, उसने अपने इल्म को अल्लाह की अहकाम की बुलंदी के लिए, जुल्म और ताद्दी के खिलाफ आवाज उठाने के हवाले से उसने इल्म को इस्तेमाल किया। तो अल्लाह ने हर जगह उसकी इज्जत भी रखी, उसका नाम भी पैदा किया। और आज तक, और आपको सुनकर हैरत होगी कि अहमद इब्न हंबल का मज़ार भी कहीं नहीं है, हैरत है। ये दजला के किनारे बगदाद इनको दफन किया गया, तो उसके बाद दजला पानी जो है आया और इनकी कब्र को बहा कर ले गया, निशान भी नहीं है। लेकिन कब्र का निशान नहीं है, लेकिन उसका नाम जो है वो पूरी कायनात इल्म में गूंज रहा है आज तक, अहमद इब्न हंबल, अहमद इब्न हंबल। और ये मुस्तनद, जो मुस्नद अहमद इब्न हंबल है, ये क्या है, जिसको साहिब मिशकात रवाह अहमद लिखता है, ये उसी अहमद इब्न हंबल का मजमुआ ज़खीरा है, ज़खीरा अहादीस का मजमुआ है। तो उसमें आई हुई हदीस कोई जुमला गैर मुस्तनद नहीं। इसको देवबंदी भी मानता है, इसको शिया भी मानता है, और दूसरे मसालिक भी मुनकरीन हदीस को छोड़कर तमाम मानते हैं उसको। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये क्या है, ये अल्लाह के लिए इल्म पढ़ना है, अल्लाह की ज़ात की रज़ा के लिए, रसूलुल्लाह के उसवे हसना को ज़िंदा करने के लिए जो इल्म पढ़ते हैं, जो खिदमत करते हैं, उनका ये मकाम होता है। हम ये सुनते हैं, हमें पता है, लेकिन हमारी गफलत, हमारी बदनसीबी कि हम अपने ज़ीवकार असलाफ की अक़दार को छोड़ गए। हमने इस दुनिया में भी रहना है। अब मैं समेटता हूँ बात को, इस दौर में जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसके तकाजे बहुत हैं, इतने तकाजे हैं कि हम इन्हें पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं ये भी हो, वो भी हो, इतना कुछ हो कि हम बस कोई जगह ना हो, लेकिन हम वो सारे तकाजे और चीजें, असबाब सब इकट्ठे करें, सब जमा करें। कोशिश हमारी यही होती है, जमा मालम वअद्ददा, के जमा, कुरान कहता है कि उसने माल को जमा किया और फिर गिनता है मेरे पास इतना है। तो ये हिर्स दुनिया जो है, ये बहुत बड़ी बुरी बला है। मिर्जा बेदिल एक शायर है, बहुत बड़ा सूफी। आज आप कहेंगे कि मैं कोई अंदाज से बोला नहीं, हो सकता है बात अब आपके जहन में आए, मगर मैंने जो आज एक मेरी तबीयत की रौ होती है कि मैं क्या बोलूँगा, कि मैं यहाँ आया तो मैंने कहा इस हवाले से भी गुफ्तगू हो, ताकि आप समझदार लोग बैठे हैं,
आप मेरी बात को समझें, फिर ये पैगाम आगे तक पहुँचाएँ और इस कैमरे के हवाले से ये दूर तक पैगाम इंशाअल्लाह जाएगा कि हम में वो जुर्रत पैदा हो और वो इल्म और कुरान और सुन्नत की तरफ रग़बत और मोहब्बत पैदा करे। जब आपके मेरे दिल में ये चीज़ पैदा होगी तो खुद ब खुद महफिल रंगीन हो जाएगी। बस रंग उनका है, हमारा रंग कुछ नहीं है, हैं जी। ये तो अल्लाह का रंग है, रसूलुल्लाह का रंग है। देखें रंग, ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा, पीरजादा साहब बैठे हैं, पीरजादा मुस्तफ़ा साहब, इनकी सुर्ख टोपी है, इन पर भी रंग है, सुर्ख रंग है जी। लेकिन ये रंग क्या है? ये मैं 2-4 मिनट लूंगा। रंग क्या है? रंग है, रंग जौहर है या अर्ज है? ये मुफ्ती सुलेमान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, मंतिक में ख़ास महारत है इनको और दरसियात भी माशाअल्लाह पढ़ाते हैं। मौलाना मुहिबुन नबी साहब के शागिर्द हैं ना? हाँ, मुझे याद है ज़माना आपकी पढ़ाई का। तो आप भी जानते हैं कि जौहर क्या है और अर्ज क्या है। जौहर की तारीफ ये है जो अपनी ज़ात से कायम हो, कायम बिज़ात हो, और जौहर वो है जो किसी के हवाले से कायम हो। ये रंग जो है, रंग की क्या तारीफ है? ये जब तक टोपी पर नहीं आएगा ये जाहिर नहीं होगा। इसके लिए टोपी का वजूद जरूरी है। इस कपड़े के रंग जो कुछ है, इस पर जाहिर होने के लिए इस कपड़े का पहले होना जरूरी है। जो इस रंग को कबूल करे उसको अर्ज कहते हैं जी। तो अर्ज जो है ये कायम बिजात नहीं होता, अपनी जात से कायम नहीं है। तो कायनात जितनी है ये अपनी जात से कायम तो नहीं है, उसकी जात से कायम है। तो कायनात सारी आराज हैं, अर्ज हैं, रंग उसका है। अब जो चीज रंग पकड़ने के काबिल हो वो रंग ले लेती है, और जिसमें रंग कबूल करने की सलाहियत ना हो वो रंग कबूल नहीं करती। रंग बहाल अपने रंग में रहता है। ये नहीं है जनाब के नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने रंग नहीं चढ़ाया। भाई रंग तो अब भी मौजूद है, लेकिन तुम में वो रंग कबूल करने की सलाहियत नहीं है। फरीद एक शायर हुए हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्र रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोतों में से, उनका नाम भी फरीद था, शायर थे। बाबा नानक जो है ना, ये इनका मसर था, इनके शलोक जो हैं उसमें शामिल किए गए, और ये वो फरीद है। बाद लोग बाबा साहब के मुतल्लिक़ कहते हैं, बाबा साहब तो बहुत पहले थे, ये उनके पोतों में एक फरीद नामी शायर भी था। तो उनका एक शेर मुझे यहाँ याद आ गया। मैंने कहा ना कि जो रंग के लिए उसका महल होना जरूरी है। महल्ले ज़हूर जहां वो रंग जाहिर होगा। वो कहते हैं कि फरीदा मेहंदी रांगली, फरीदा मेहंदी रांगली जो लाई सगल जहान। फरीदा, ये जितने कायनात में जिस चीज पर आप जो रंग देख रहे हैं ना, जो चीज चाहे जानदार है चाहे गैर जानदार है, जिस रंग में आपको नजर आ रही है, ये उस बेरंग ने इन पर रंग चढ़ाया है। हर चीज पर रंग चढ़ाया है। फरीदा मेहंदी रांगली जो लाई सगल जहान, तमाम जहान ने लगाई है। एक नानू रंग चढ़ गया, एक रह गए अमन अमान। नहीं, एक नानू रंग चढ़ गया, एक रह गए अमन अमान। तो कुछ जो इस काबिल थे उस रंग को, उस खूबी को अपने में जज्ब करने के लायक थे, वो रंगीन हो गए। कोई अबू बकर बन गया, कोई उमर बन गया,
कोई उस्मान बन गया, कोई अली बन गया, लेकिन जो रह गए अमन अमान, अबू जाल हो गया, अबू लाब हो गया, अतबा हो गया, उतैबा हो गया, फिरौन हो गया, हामान हो गया, शद्दाद हो गया, नमरूद हो गया, रह गए अमन अमान। तो आप कहेंगे अल्लाह ने रंग ही नहीं चढ़ाया? नहीं, सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग है, बेरंग है, लेकिन बेरंग रंगों में ज़हूर करता है। तो रंग के लिए ज़हूर के लिए भी महल चाहिए कि जगह होगी तो ज़हूर करेगा। मुफ्ती ज़हूरुल्लाह साहब बैठे हैं हाशमी, इनकी सफेद पगड़ी के लिए जो सफेदी है, इसके लिए भी कपड़ा चाहिए जिस पर सफेदी नजर आए। तो जनाब एक रंग होता है ना, मैं मतलब गुफ्तगू कर रहा हूं, ये एक रंग है। मेरी इस गुफ्तगू को रंग का एक दर्जा दें कि रंग की मिसाल है, समझें, और अपने कानों को कपड़े का या वो महल का मकाम दें कि रंग के लिए जब महल चाहिए ज़हूर के लिए, तो गुफ्तगू के लिए भी वो कान चाहिए जो उसको रंग दें, जो उस रंग को मजीद उभारें और ये बताएं कि वाकई तुम रंगीन बात कर रहे हो। तो इसलिए यही शोर है, यही एक गौगा है हर तरफ कि जनाब वो ज़ौक़ वाले नहीं रहे। अब लोग, मैंने जिस तरह मैं खुद वो कर रहा हूँ, शिकवा कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं रहे, लेकिन अब उसका महल भी तो कोई हो ना। फैज़ान नबूवत तो अब तक जारी है, हुजूर का फैज़ान ख़त्म नहीं हुआ और न होगा, बल्कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपका फैज़ान, लोग कहते हैं यार ये फैज़ान मुस्तफ़ा क्या है, हमें समझाओ, हमें समझ आइए, एक अकीदा है। ये बरेलवियों से पूछें, बाज नाम निहाद बरेलवी जो मुझ पर बहुत फतवे लगाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं फैज़ान मुस्तफ़ा की वो तफसीर करें जो आम आदमी पर उसको समझ सके, इल्मी और मंतकी और फलसफियाना मुशिगाफिया नहीं, वो बात करें कि आम आदमी समझे, आम आदमी समझे, लल्लू पंजू समझे। हाँ, क्योंकि जितने आम लोग हैं, लल्लू पंजू जिसको आप समझते हैं ना, वो भी कमली वाले के गुलाम हैं। आप पर कोई वही नाज़िल हुई है कि आपको सनद मिली है कमली वाले के गुलाम होने की? हम जैसे गरीब और आम लोग भी उसके गुलाम हैं। मैं अर्ज करता हूं कि फैज़ान रसूल के लिए क्या दलील है आपके पास कि आम बंदा समझे? फैज़ान है, बाज़ कहते हैं जी फैज़ान रसूल है, समझाओ। मैं कहता हूं कि कैफियत समझाई नहीं जाती, कैफियत वारिद होती हैं। आपको दर्द हो सर में, तो आप उस कैफियत को दूसरे आदमी को समझाएं कि दूसरे आदमी को बताएं यार मेरा सर में बहुत दर्द है, वो कहे नहीं यार ये दर्द कैसी चीज़ होती है, ज़रा मुझे समझाओ ताकि मैं समझ सकूं, ताकि तुम्हारे दर्द तक पहुंच सकूं कि तो दर्द कैसा होता है। अब समझाने को से इंसान के वैसे सुन कर तो दर्द पैदा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे इंसान के सर में दर्द है, वो दर्द उसको उस तरह नहीं समझ आ सकता, समझाने से इंसान को दर्द समझ नहीं आ सकता। क्योंकि ये कैफियत उस आदमी पर तारी है जो उस दर्द सर में मुब्तला है। तो पहले कोई मुब्तला हो जिसको कभी सर में दर्द हुआ हो,
वो बता सकता है कि ये आदमी ठीक कहता है, यूं टीसें पड़ती हैं, यूं परेशानी होती है, ओए होए बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो दर्द सर से उसका सबका पेश आया है, वो गुजरा है। अब जो गुजरा ही नहीं उसको कहे नहीं यार मैं तुम्हारे इस दर्द सर को नहीं मानता, मुझे समझाओ पहले। कोई समझा सकता है? दुनिया का फसी से फसी तरीन, बलीग से बलीग तरीन इंसान ले आए, समझा कर वो दर्द का कायल नहीं कर सकता। सिर्फ एक लम्हा उसको दर्द नसीब हो सर का, वो खुद समझ जाएगा, समझाए बगैर समझ जाएगा। समझ आई ना? तो फैजान रसूल और इश्क रसूल को समझने के लिए समझा नहीं जाता, इसको खुद पर तारी करना पड़ता है। समझ आई? ये कैफियत है और कैफियत का ताल्लुक तारी होने से होता है। मसलन आप ये देखें कि मैंने उससे कहा कि हुजूर की तारीफ है, आपका जिक्र पाक है, आपका जिक्र है, तो आपके अंदर अगर हुजूर की तरफ रग़बत और मोहब्बत और एक तबीयत पर ऐसी कैफियत पैदा होती है कि आप सरशार हो जाते हैं आपकी तरफ रग़बत और मोहब्बत में, तो यही फैज़ान रसूल है। यही फैज़ान रसूल है कि आप पर हुजूर की मेहरबानियां हैं कि आप उनकी तरफ जा रहे हैं, आपकी गुलामी में आप हर कदम कदम बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। यही फैज़ान रसूल है। और ये फैज़ान उसका होता है जिसका वजूद हो। मुर्दों का फैज़ान नहीं होता, जिंदों का फैज़ान होता है। तो वो जरा और तबीयत के थे, हमसे बहुत लोगों को मिलना पड़ता है ना, और मुख्तलिफ अकायद के लोगों से। हमारे मौलवी हजरात तो अपने अकीदे के लोगों से सिर्फ मिलते हैं ना, वैसे दूसरे मसलक का कोई अपना अगर हो तो पक्के देवबंदी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि वो भी इनको कुछ पैसे दिलवा देता है। जहाँ को दुनिया की गरज हो तो हमारे बरेलवी भी उनसे मिलते हैं, उनके अच्छे अच्छे मरासिम हैं देवबंदियों के साथ। तो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बड़े बड़े बरेलवी उलमा हैं जिनके बड़े बड़े गहरे मरासिम हैं देवबंदियों के साथ, और वो उनकी जेबी भी गर्म करते हैं, देवबंदी इनको पैसे देते हैं। वहां तो देवबंदियों से बोलना ममनू नहीं है। वो क्या पता चला कि वो करते हैं सब छुप कर। ये सुन्नी हजरात ऐसे सुन्नी, वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं। वो करते हैं सब छुप कर, मिलते भी हैं अल्लामा साहब से, देवबंदी बड़े मिलते हैं, किबला क्या हाल है, ईद भी मिलते हैं। वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं, और हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं, हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। हम सिर्फ ये है कि अगर कोई हमें गोलशी में भी मिलने आ जाए, किसी मदरसे में भी अगर कोई देवबंदी बुला ही ले मुझे वैसे मिलने के लिए, तो मैं अगर चला भी जाऊं तो जनाब वो ये इसका मसलक इन्होंने छोड़ दिया, इन लोगों को तकवीयत दे रहे हैं, इनके जाने से उनको तकवीयत मिलती है, ये है वो है। तो खुद मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, और खुफिया घातें भी हो रही हैं, हैं जी। तो सब कुछ हो रहा है। तो इन आपके लिए जायज है? ये गलत बात है। आप हर शख्स में, मेरी अनकरीब एक किताब आ रही है जो उसमें मैंने इन चीज़ों को वाज़े किया है कि कोई देवबंदी, कोई शिया, कोई सिपाही साहबा, तबलीगी जमात, जितने ये तरीके हैं, इन पर मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि इनका क्या क्या
आज अमल है दुनिया में, ये क्या कर रहे हैं, किस हद तक ये ठीक हैं और कहां तक ये गलत हैं। ये चीजें इनकी अच्छी हैं, ये चीजें ठीक नहीं हैं। कोई मौलवी है, कोई पीर है जो हतमी तौर पर ये खुल कर गए, कोई बात भी नहीं, एवें मिलिया नाल जिथे बढ़ के बह गया, उन्हां नाल खुश हो के उन्हां पूरा कर छोड़िया, तो इन्हां नाल बैठा तो इन्हां पूरा कर छोड़िया। ये मैंने बात नहीं की, मैंने बात साफ की है। अब देखें ना, शिया हुब्बे अहले बैत कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो, तो क्या सुन्नी बरेलवी ये कहेंगे कि हुब्बे अहले बैत हराम है, नहीं करनी चाहिए क्योंकि शिया करते हैं इसलिए नौजुबिल्ला हम अहले बैत को गाली देंगे? बात ठीक है, जो हुब्बे अहले बैत शिया ये कहते हैं वो ठीक है। अब उनकी मजहब की तफसीलात में जाना, ये वो जाने और वो जाने, मजहब जाने और वो जाने, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेन चीज है हुब्बे अहले बैत, हम उनके साथ हैं बस। वहाबी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है, तो ये ठीक कहते हैं। तमाम मशाइख ने कहा, तमाम औलिया अल्लाह ने कहा, कुरान और सुन्नत ने भी कहा, हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह है। मुश्किल कुशा जब मुसीबतें अंबिया पर और औलिया पर आई तो उन्होंने किसकी जात के सामने सजदा किया? अल्लाह से ही मांगा। ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तवस्सुल और तशफ़्फ़ुक़ के कायल हैं कि हम अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अगर वो इसका इख्तिलाफ करते हैं तो ये गलती पर है, इसमें क्या है? अल्लाह ताला को शफी रसूल को हम शफी गालिब तो नहीं समझते कि जो रसूलुल्लाह अगर जिद कर जाएं तो अल्लाह को उस तरह करना पड़ता है ना। वो रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनकी मानता है, उनको उम्मीद है, और जो हुजूर पर करम है अल्लाह का वो तो आप सब जानते हैं, महबूब हैं अल्लाह के। फिर भी वो अर्ज करते हैं, तो हमें ये अगर कोई अकीदा रखता है तो ये गलत बात नहीं है। तो इसी तरह और तबलीगी जमात है, तबलीग करती है, ठीक है। जिसको नमाज रोज़ा नहीं आता, आजकल कौन है, अक्सर लोगों को पकड़ कर सुने आप तो उनको नमाज रोज़ा नहीं आता, अगर ये काम करते हैं तो उनको आप क्यों मना करते हैं? करने दें, अच्छी बात है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर कि वो सबक पढ़ाएं, जनाब रसूलुल्लाह दुनिया से मर गए, चले गए, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, ये लोग अब मदीने क्यों जाते हो, ये है वो है, ये बात गलत है, हम नहीं मानते। ठीक है जी, हम नहीं मानेंगे ये बात। तो इसी तरह दूसरे हैं हजरात, तो मतलब है कि हर मसलक का उसमें कोई अच्छी बातें भी हैं। तो आप यही समझते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात तमाम खैर का मजमूआ है? आप में भी बड़ी कबातें हैं। आप जो मुस्तहब चीजें हैं उनको फराइज का दर्जा देते हैं। ये अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं मैं। हम में भी खामियां हैं, और खामियां बाद के इन मौलवियों ने पैदा की। जो अकाबिर हमारे अहले सुन्नत थे उन्होंने ये बातें पैदा नहीं की, वो कुरान और सुन्नत के उसी अंदाज में आ रहे थे। इन्होंने छोटी छोटी बातें अपनी तरफ से पैदा करके उम्मत को परेशान कर दिया। अब लोग ये ढूंढते हैं, देखते हैं कि ये बरेलवियों की मस्जिद है या देवबंदियों की है, शिया की है। उम्मत को परेशान कर दिया इन लोगों ने, तकसीम हो गई उम्मत। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ना कोई बरेलवी सामने आता है, ना कोई देवबंदी सामने आता है, ना कोई शिया सामने आता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये मशाइख कहां सो गए आज, जो इन लोगों को इस प्लेटफार्म पर जमा करने के लिए आए थे। मशाइख का और क्या काम है? नजराने बटोरना, दस्तबोसी कराना, प्रॉपर्टी और जायदाद बनाना। हमारा काम, हमारे बाप दादा का क्या था कि जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो आपस में टूट गए हैं, उनको जमा करना। यह हमारा काम था, हमारे बुजुर्गों का काम था।
आज अगर ये आवाज उठाई जाए कि शिया को, देवबंदियों को, बरेलवियों को, सिपाही सहाबा को, सिपाही मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को और तबलीगी जमात को कलमा गो हैं, इनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं ये आदमी क्यों ये बोली बोल रहा है। हम मुखालिफत में एक दूसरे को काफिर कहते में जिस तरह पैसे बटोर सकते हैं, इकट्ठा करने में बटोर नहीं सकते। हमें बरेलवी कौन कहेगा अगर हम सबको काफिर नहीं कहेंगे तो। ये अपनी रोटियां सीधी करने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसी तरह देवबंदिया का उनका भी यही हाल है। वो अपने उस पिंजरे में बंद हैं कि वो इनको काफिर कहते हैं, ये उनको काफिर कहते हैं। तो ये सिलसिला बाहमी तकफीर का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या कोई आवाज नहीं है दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बड़े सगीरे पाको हिंद में कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना उलमा में ना मशाइख में, सब खामोश हैं। यजीदे वक्त के आगे हैं, यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। अब हुसैन या उसका गुलाम हो कोई तो वो बात चलाए तो बात चलती है, वरना इस यजीद वक्त के सामने तो सब खामोश हैं, सब बेगैरत बने हुए हैं, बेगैरती की रोटियां खा रहे हैं सब। तो कम से कम क्या है, उलमा को नहीं चाहिए? उन्हें पता है कि अगर हमने किया तो कहेंगे यार ये बदअकीदा हो गया, या बरेली देवबंदियों को भाई बनाना चाहता है, ये देवबंदियों को करीब लाना चाहता है, ये अपने मसलक का गद्दार है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अलैह रहमत एक मर्तबा गोल्डा शरीफ आए तो मेरे जद्दे अमजद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतराम से उनको पेश आए उनके साथ। और जब वो वापस चले तो पीर साहब तांगे तक नीचे उनको छोड़ने के लिए आए। ये वही पीर साहब हैं जो वैसराय हिंद के बुलाने पर दिल्ली नहीं गए। बड़े बड़े ताजदार और रईस और बड़े बड़े नवाब उनके जूतों में बैठते थे। अनवर शाह कश्मीरी वहां आए तो पीर साहब उन्हें तांगे तक नीचे अड्डे में पहुंचाने के लिए आए। उस वक्त सवारियां यही थी, तांगे वगैरह। तो जब तक उनका तांगा चला नहीं आप खड़े रहे। उनको पता नहीं था कि वो देवबंदी हैं, देवबंद के फारिग हैं और पक्के देवबंदी हैं। तो पीर साहब ऐसा करने से क्या वहाबी हो गए? क्या गुस्ताखान रसूल के अदब करने वालों में से हो गए? ये मेरे सामने मुफ्ती ज़हूरुल्लाह हाशमी बैठे हैं, ये मौलाना मुहिब्बुन नबी के साहबजादे हैं। कल भी वहां मुफ्ती अब्दुल शकूर हजारवी आए थे वजीराबाद से, तो मेरे पास बैठे रहे तो यही बातें चली। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारे उस्ताद मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब ने अपने शेख और उस्ताद हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह किसी देवबंदी को काफिर नहीं कहा। इतना बड़ा अल्लामा, आज तो हर आदमी अल्लामा बना फिरा है, लेकिन मौलाना मुहिब्बुन नबी बड़े आलिम थे। मैंने उनको जियारत की है। मेरे दादा के परदादा के शागिर्द भी थे और मुरीद भी थे। तो उन्होंने क्या कहा, वो देवबंदियों को काफिर नहीं कहा, सिर्फ कैसे देवबंदी इस दायरे से खारिज हैं,
या हम समझते हैं उन्हें या समझना चाहिए, जो बराह रास्त रसूलुल्लाह के गुस्ताख हों। अगर कोई ऐसा देवबंदी है, मुतलक मदरसा में पढ़ने से कोई काफिर नहीं होता। देवबंद एक मदरसा है। हमारे कितने मुरीद हैं जो पीर मेर अली शाह साहब के मुरीद हैं, आज भी एक आलिम मौजूद हैं, फारिग वो देवबंद के। तो देवबंद से फारिग होना कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जो अकायद हैं, मेन अकायद, उनमें आपके साथ गुस्ताखी का बर्ताव करना या कोई जुमला बोलना, ये इस्लाम से खारिज करता है। वो इस्लाम से खारिज है, दार इस्लाम से खारिज है, काफिर है। अब कहना ये फतवा लगा देना कि सारा देवबंदी ऐसे हैं। सारे देवबंदियों के हाल आप जानते हैं, आप नियतें जानते हैं। आपको क्या पता है? वो तो मालिक जानता है इसके अंदर क्या है। आप नियतों को आप गैबदान किस तरह हैं? तो जो तौहीन करे या इसका इर्तिकाब करता है, हुजूर की तौहीन करता है, छोटे लफ्ज बोलता है जो आप सुनते हैं और आपको पसंद नहीं आते कि इसने अच्छा नहीं कहा, ये उसके पीछे आप नमाज न पढ़ें। उसके पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि नमाज हुजूर कल्ब का नाम है। इसकी वजह भी मैं बताऊं। नमाज हुजूर कल्ब का नाम है। और जब आप नमाज में आते हैं, ये आप पूछें किसी से जाकर कि नमाज नहीं होती, सब कहेंगे जी गुस्ताख के पीछे नमाज नहीं होती, मगर इसकी दलील कोई नहीं दे सकता। आज तक किसी ने दलील नहीं दी। मैं दलील पेश करता हूं। मुफ्ती साहब मुलाद हो, आप मुफ्तियान बैठे हैं मेरे सामने। दलील क्या है कि नमाज इबादत है। इबादत है कि नहीं? बोले जरा जल्दी जल्दी बोलें, पढ़नी भी है। नमाज इबादत है। इबादत है। जब हम इबादत शुरू करते हैं तो उसी इबादत का हिस्सा है कि नहीं? अत्तहियातु लिल्लाह है ना। तो जब अय्युहन नबियों के लिए हम खिताब करते हैं, पीछे गुस्ताखी करके आए हों, तो नमाज इबादत में बैठकर अय्युहन नबियो हम किस मुंह से कहेंगे? अस्सलामु अलैका सलाम भेजें। पहले उनके लिए इस्तेमाल करें गलत अल्फाज। मैं वो अल्फाज गुस्ताखी के दौराना भी नहीं चाहता। हुजूर के लिए जो अल्फाज है मैं दोहराना नहीं चाहता। आप पढ़ लें किताबों में। वो अकायद पहले हुजूर के लिए बोल कर फिर कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। तो फिर ये हुजूर की शान रहमतुल लिल आलमीन ही है ना कि आप खामोश हो जाएं। इतना बकवास करने के बाद इंसान कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। चंगी परी में मिसाल देना, चंगा भला बंदा महल्ले च की बंदे बेइज्जत करके ते अगू फिर मुड़ के आवे क्या हाल है किबला अस्सलाम वालेकुम, वो बूथे ते मारसी छक हुण कंजरा के आखना रहे ते हुण तू मां मेरे नाल के गल्लां करना रहे ते हुण कोई गल नहीं। ये गल चलनी रहनी, इसने सबूत है। हाँ, इसना भी मेरे को सबूत है। मौलवियों ने वास्ते मैं बड़े तमाशे रखे हुण तक तू के गल करना रहे ते हुण मैं सलाम पे देना है केड़े मुंह नाल? हुजूर ने गुस्ताखी और इतनी दरीदा दहानी ते हुण अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। ये मुनाफिकत है। मुनाफिक नहीं, इस किस्म की नमाज नहीं होनी। ये दलील है, समझ आई? उस तो अलावा हर बंदे होते, हर आदमी पर आप ये फतवा उठाकर ना लगा दें कि ये काफिर है, काफिर है, काफिर है। को प्रेस है, जिस तरह प्रेस में अखबारात छप रहे हैं कुफर के फतवे लग, काफिर है, ये भी काफिर, वो भी काफिर, बस यही तमाशा लगा हुआ है। और ये पता नहीं कि मैं खुद क्या हूं, पता नहीं कि अल्लाह के खाते में मेरा क्या मकाम है। जांच परख है औरों की,
ये भी सोचा खुद क्या हो। इसलिए एहतियात से काम लेना चाहिए। अब नमाज का वक्त भी है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें, हुजूर से निस्बत पैदा करें, कुरान और सुन्नत की तालीमात हासिल करें, अपने अंदर वो शऊर पैदा करें जो हमें औलिया अल्लाह के साथ वाबस्ता कर दे। वो दौर, उस दौर में हम चले जाएं, वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब हमारे अंदर वो तालीमात हो, वो ज़ौक़ हो, वो मस्ती हो। अल्लाह ताला जावेद इकबाल साहब की वालदा मरहुमा को अपने जवार रहमत में जगह दे। अब मेरा ख्याल है दुआ होगी, दुआ होगी। और वो ख़त्म शरीफ पढ़ा है आपने? मुझे दे। अलाम शरीफ और कुल शरीफ में पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाथ उठाएं, अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ आपने पढ़ा है और यहाँ पढ़ा गया है और मैंने जो पढ़ा है, इनकी वालदा मरहुमा को इसका सवाब अल्लाह ताला पहुँचाए और इनके दरजात बुलंद फरमाए। आमीन। एक बार फिर दुआए हाजात, अपनी हाजात दिल में रखें। अल्लाह ताला सबकी हाजात पूरी फरमाए, मुश्किलात आसान फरमाए। नमाज पढ़ के ना, ऐसे पहले चला टाइम अच्छा बंद।